हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 12 साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 और उसके आगे के जो प्रश्न है उसका डिस्कशन करेंगे। 24 में टोटल जो है 3 क्वेश्चंस हैं। क्या बोलता है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट। इसमें पहला बोलता है cos 2a बाय ए स्क्वायर माइनस cos 2b बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर। ये दिया हम लोग को लाना है। पहला में इन एनी ट्रायंगल ए बी सी हम लोग को प्रूव करना है cos 2a बाय ए स्क्वायर माइनस cos 2b बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर। कोई एक ट्रायंगल की बात किया है। मान लेते हैं एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। हम लोग ये भी जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। चलिए इसमें हम लोग LHS लेते हैं। क्या दिया हुआ है, cos 2a बाय ए स्क्वायर माइनस cos 2b बाय बी स्क्वायर। हालांकि इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे जो फार्मूला cos 2a या तो cos 2b का हम लोग जानते नहीं हैं इस चैप्टर में। तो हमको इसमें क्या करना होगा, आ तो इसको साइन के रूप में लिखना होगा, आ तो cos के रूप में लिखना होगा। यदि हम लोग cos के रूप में लिखेंगे तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और cos a का फार्मूला फिर से यहाँ पुट करेंगे यदि, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हम इतना यहाँ पे पुट करेंगे, फिर डिवाइड बाय ए स्क्वायर है इतना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करने में थोड़ा सा मेरा लॉन्ग जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग साइन के जो फार्मूला है साइन वाला उसमें ब्रेक करते हैं, क्योंकि साइन वाला आसान होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, क्योंकि cos 2a का साइन में ये फार्मूला होता है। अब हम लोग चाहे तो इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग कर दीजिए, हो जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर। अलग अलग कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बी बाय बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग को है 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाय ए स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर बी बाय बी स्क्वायर। इन दोनों को साथ में रखें, यही हम लोग को लाना है। तो ऐसे इसमें हम क्या करें कि ये टर्म मेरा क्या है, हट जाए, हमको यही बचना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, वी नो दैट ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, के। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा के साइन ए, बी का वैल्यू तो हो जाएगा के साइन बी, सी का वैल्यू तो के साइन सी। यदि यहाँ से आप साइन ए का ही वैल्यू निकालते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जैसा चाहें आप कर सकते हैं। यदि आप इसमें क्या करना चाहें, ए का वैल्यू लिखना चाहें के साइन ए, यदि आप साइन ए का वैल्यू निकालना चाहें, साइन ए का वैल्यू लिखना चाहें तो यहाँ से ए बाय के होगा। तो यहाँ से आप देखिए नाउ क्या है मेरा, यहाँ पे 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इस ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, के साइन ए। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, के साइन बी। तो हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी यहाँ पे और साइन स्क्वायर ए कट गया तो बच क्या गया 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर, इधर बच गया 2 बाय के स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया 2 बाय के स्क्वायर। ये माइनस में प्लस में कट गया तो बच क्या गया 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर। हम लोग को यही लाना था।
ये हम लोग का क्या आ गया है RHS। हेंस इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसी का सेकंड नंबर। सेकंड में क्या बोलता है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस फिर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ स्मॉल ए होगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। हम लोग को दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी। हम लोग को लाना है 0, वो 0 लाना है। तो इसको भी आप जो है बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है LHS में, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। तो इसमें आप दो काम कर सकते हैं, या तो साइन ए साइन बी साइन सी यहाँ पे है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो फिर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू आएगा कहाँ से, तो साइन फार्मूला से। तो अभी हम लोग पढ़े थे वी नो दैट ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है के, या इसको इक्वेट कीजिएगा तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा के साइन ए, स्मॉल बी इज इक्वल टू हो जाएगा के साइन बी, स्मॉल सी इज इक्वल टू हो जाएगा के साइन सी। यदि यहाँ से हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालें तो ए बाय के, साइन बी का वैल्यू निकालें तो बी बाय के, साइन सी का वैल्यू निकालें तो सी बाय के होगा। तो इसमें हम लोग अपना मर्जी, यदि एक ए बी सी का वैल्यू पुट करना चाहें तो ए वैल्यू पुट करना होगा, साइन ए साइन बी साइन सी का वैल्यू पुट करना तो ए होगा। तो हम लोग ज़्यादा आसान होगा, क्या करते हैं तो साइन ए साइन बी और साइन सी का ही पुट कर दीजिए, जल्दी बन जाएगा। हालांकि दोनों से एक ही, दोनों में जल्दी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन बी है तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन सी है तो हो जाएगा सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। देखिए नीचे में जो एलसीएम मेरा क्या है वो है के स्क्वायर, तो बच क्या गया यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में माइनस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में प्लस में एक कट गया तो बच क्या गया 0 बाय के स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 0। हम लोग को लाना क्या था, यही 0 लाना था। तो ये हम लोग का क्या आ गया है RHS। हेंस इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे तो इसी प्रकार से दिए हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसी का थर्ड में, वो क्या बोलता है। यह एक चैप्टर जो है हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए थर्ड में क्या बोलता है इसका, ए स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय, ये है साइन ए
प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन, यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए, साइन सी माइनस ए बाय साइन बी, प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी बाय साइन सी इज इक्वल टू 0। ए मेरा दिया गया है, तो चलिए इसका भी हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या बोलता है LHS में, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी बाय साइन ए प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन सी माइनस ए बाय साइन बी प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन ए माइनस बी बाय साइन सी। अब क्या करते हैं, वही साइन फार्मूला से साइन ए का वैल्यू क्या प्रूफ कर देते हैं, के साइन ए, मतलब वी नो दैट ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से हो जाएगा ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी, सी इज इक्वल टू के साइन सी। यहाँ से हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय के, साइन बी इज इक्वल टू बी बाय के, साइन सी इज इक्वल टू सी बाय के। तो क्या करते हैं, तो आप साइन ए का वैल्यू ए बाय के पुट कर दीजिए, तो ए का वैल्यू के साइन ए पुट कर दीजिए। नाउ ए का वैल्यू पुट करते हैं, हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस इस बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इंटू साइन सी माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन बी प्लस यहाँ से हो जाएगा सी का वैल्यू के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन सी। देखिए इस साइन ए से एक साइन कट जाएगा, साइन बी से एक साइन बी कटेगा, साइन सी से एक साइन सी कट गया, तो बच क्या गया के स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस के स्क्वायर साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस के स्क्वायर साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, देखिए ए हम लोग जानते हैं सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से स्मॉल ए का वैल्यू दी हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। यदि एंगल बी का वैल्यू निकालें तो 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी। एंगल सी का वैल्यू निकालें तो 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो उसी प्रकार से हम लोग ए स्मॉल बी एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस के स्क्वायर इंटू साइन इस बी का वैल्यू पुट कर देते हैं 180 माइनस क्या हो जाएगा सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू साइन सी का वैल्यू पुट करते हैं 180 माइनस ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हम लोग जानते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है। तो हो जाएगा साइन ये हो जाएगा बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस के स्क्वायर साइन हो जाएगा सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको ऊपर हम मिटा दें ऊपर में। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए थे पहले, याद कीजिए कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो
यहाँ पे साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी का क्या होगा, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। इसके पहले क्या करते हैं, देखिए के स्क्वायर तीनों में है, कॉमन ले लेते हैं। के स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसका क्या होगा वैल्यू, इसके अनुसार से ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये सारा कट जाएगा, साइन स्क्वायर बी यहाँ प्लस में है, ए माइनस में, ए सी माइनस में है, ए प्लस में, ए माइनस प्लस। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू ज़ीरो, मतलब क्या हो गया 0। तो ये मेरा क्या आ गया RHS। हेंस इस प्रकार से ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 24 कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है। इफ़ द मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू साइड AB। एक कोई ट्रायंगल ABC है, उसका AD एक क्या है, मध्यिका है। मध्यिका कहने मतलब मीडियन क्या होता है कि वह जो है A से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कौन से साइड पे, तो AB पे। मतलब ऐसा समझिए, यदि इसको हम बना दें ABC, ये कोई ट्रायंगल ABC है, क्या है AD जो है, AD जो है क्या है, तो मीडियन है। मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये AD जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है कौन से साइड में, तो क्या बोलता है, परपेंडिकुलर टू साइड AB। ये जो है AD जो है परपेंडिकुलर इस साइड AB पे, मतलब ये जो एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। लग नहीं रहा है, मतलब आपको समझना है कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, A माइनस 90 डिग्री। टोटल मेरा है एंगल ए मेरा 90 डिग्री हो गया, तो ये जो बच गया ये मेरा क्या होगा, A माइनस 90 डिग्री। अब ये हो गया, मतलब ABC एक कोई ट्रायंगल है जिसमें क्या बोलता है कि हम लोग AB से AD एक हम लोग क्या ड्रॉ किए, मीडियन है, जो कहाँ से A से लिए हैं, मीडियन है। इसका मतलब ये जो D है इस साइड BC को क्या है, 2 इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। मतलब CD का जितना लंब लेंथ होगा उतना BD का लेंथ होगा। मतलब ये मीडियन है, क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल DAB वो कितना होगा, तो होगा मेरा 90 डिग्री। अब A 90 डिग्री है, तो A जो एंगल है वो कितना होगा, टोटल A है, तो A में हम लोग 90 घटा देंगे तो होगा A माइनस 90। ये है मेरा एंगल C, ये मेरा हो जाएगा एंगल B। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट क्या बोलता है, AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC and is perpendicular to side AB. We have to prove that, क्या प्रूव करना है, tan A प्लस 2 tan B इज इक्वल टू 0। इतना बड़ा हम लोग को क्या लाना है, 0 लाना है। तो देखिए यहाँ से यदि बोलेंगे एंगल ACAD, एंगल CAD मेरा कितना हो जाएगा, A माइनस 90 डिग्री। एंगल DAB कितना हो जाएगा, तो DAB ये एंगल 90 डिग्री, CAD ये मेरा है A माइनस 90 डिग्री। चलिए लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल
ए वाले ट्रायंगल में लेते हैं ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी हम लोग साइन फार्मूला क्या देखे थे, यदि ए कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो था ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। मतलब साइड ए लेंगे, उसके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग जो सामने वाला जो एंगल है उसका साइन ए का रेशियो, फिर यदि साइड बी लेंगे उसके जस्ट सामने वाला एंगल साइन के साथ बी का रेशियो, वो आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या ले सकते हैं, देखिए ये हम लोग लेते हैं, यदि लेंगे सी डी, ए मेरा साइड सी डी है, तो उसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन है, ए माइनस 90 डिग्री, तो हो जाएगा साइन ए माइनस 90 डिग्री इक्वल, यदि हम लोग ए डी लें ए डी, तो इसके इस साइड के जस्ट सामने वाला एंगल कौन है, सी है, तो ये होगा साइन सी, आपस में इक्वल होगा सी डी बाय साइन ए माइनस 90 डिग्री। सी डी है उसके जस्ट सामने वाला एंगल ए माइनस 90, साइन ए माइनस 90 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए डी लिए हैं इसके जस्ट सामने वाला एंगल सी, तो साइन सी। अब हम लोग इसको हम लिख सकते हैं सी डी बाय साइन, इसको माइनस कॉमन ले लें तो 90 डिग्री माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी बाय साइन सी। हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा सी डी बाय साइन, ये माइनस बाहर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू ए डी बाय साइन सी। तो 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू ए डी बाय साइन सी, मतलब सी डी बाय कॉस ए इज इक्वल टू, ए मेरा आ गया, तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग सी डी का यदि वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, माइनस ए डी कॉस ए बाय साइन सी। सी डी का वैल्यू निकाले हुए होगा कि माइनस ए डी इंटू कॉस ए बाय साइन सी। हाँ, इसमें से और हमको क्या नज़र आ रहा है कि सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, तो बी डी, क्योंकि ये क्या है, ए डी एक मीडियन है। अब हम लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी डी, हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए, इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी में लें तो क्या लेते हैं, इस साइड को लेते हैं, ए मेरा कितना है बी डी, तो बी डी बाय इसके जस्ट सामने वाला एंगल, तो ये हो जाएगा साइन 90, बी डी बाय साइन 90। और यदि हम लेते हैं इस साइड को ए डी, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या है, साइन बी, और हम लोग क्या ले रहे हैं, ये साइन बी। अब इतना क्या हो गया, देखिए यार बी डी का वैल्यू, इस बी डी का वैल्यू किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो क्या इस बी डी के जहाँ पर हम लोग सी डी लिख सकते हैं, तो इस सी डी बाय ये हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू ए डी बाय साइन बी, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा ए डी बाय साइन बी। तो देयरफॉर यहाँ से सी डी इज इक्वल टू मेरा आ गया ए डी बाय साइन बी। इसको मान लेते हैं हम लोग रिलेशन नंबर 2। यदि हम लोग इन दोनों रिलेशन को देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सी डी, यहाँ सी डी का वैल्यू है माइनस ए डी कॉस ए बाय साइन सी, यहाँ सी डी का वैल्यू ए डी बाय साइन बी। मतलब लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, तो दोनों सी डी है, दोनों का वैल्यू क्या होगा, आपस में बराबर, तो हो जाएगा ए डी इंटू कॉस ए बाय साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ए डी बाय साइन बी, ये आपस में इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ए डी विल कैंसल, तो बच क्या गया, यहाँ कॉस ए बाय साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय साइन बी। अब क्या करते हैं, इधर हम लोग मिटा दें, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा माइनस कॉस ए इज इक्वल टू माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन सी, माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन सी। क्या ए कॉस ए साइन बी है, इस साइन सी को लिख सकते हैं हम लोग 180 डिग्री माइनस
ए प्लस बी। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हम लोग को प्रूव करना है वह एंगल ए और बी चाहिए, सी नहीं चाहिए। हम लोग एक कोई ट्रायंगल में जानते हैं सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल 180 होता है, तो सी को लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी इजिकल टू, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ये हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी इजिकल टू, फार्मूला में ब्रेक कीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी क्या करते हैं, इसको जो है इस कॉस ए साइन बी को हम लोग यदि जो है लेफ्ट साइड ले आए तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी इजिकल टू साइन ए कॉस बी। तो देखिए 2 टाइम्स है तो हो जाएगा माइनस 2 कॉस ए साइन बी इजिकल टू साइन ए कॉस बी। हम लोग को लाना है रिलेशन किस में, tan में, तो क्या करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं। तो हो जाएगा माइनस 2 कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। देखिए क्या कटा, कॉस ए कॉस बी विल कैंसल, यहाँ से कॉस बी विल कैंसल, तो आ क्या गया साइन बाय कॉस हो गया tan, तो माइनस 2 tan बी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया tan ही। इसको हम लोग क्या करते हैं राइट साइड ले जाएं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो हम लोग को लाना था आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0 इज इक्वल टू tan ए प्लस 2 tan बी। देयरफॉर क्या हो जाएगा tan ए प्लस 2 tan बी इज इक्वल टू 0। यही हम लोग को प्रूव करना था, ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कशन किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।